सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का है सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों, इन दिनों YouTube चैनल जो मेरे हिंदी का बना रखा है उसमें हिंदी संबंधित, हिंदी व्याकरण संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। वो प्रकरण कौन सा है विद्यार्थियों? वो आपके सामने है वाक्य उपांतर। कौन सा है विद्यार्थियों? वाक्य उपांतर। वाक्य उपांतर का मतलब ये होता है वाक्य का उपांतरण करना। अब देखिए विद्यार्थियों, वाक्य उपांतरण से संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने देखी होगी। इस वाक्य उपांतर के मैंने 5-6 भाग कर दिए, जैसे वाक्य की भाषा क्या होती है, वाक्य घटक क्या है, उद्देश्य विधेय, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, सरण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। फिर सरण वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य क्या पहचान है वो बता चुका हूं। इसके बाद मैंने बताया आपको उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? जिसका अपना अर्थ हो और जिसमें क्या हो, ऐसा वाक्य जिसका अपना अर्थ हो और जिसमें क्या है, उद्देश्य विधेय हो। क्या कहता है? उपवाक्य कहता है। क्या कहता है विद्यार्थी? उपवाक्य कहता है। उपवाक्य कितने भेद बताए थे मैंने? इसके बाद अपना टॉपिक चल रहा था, वो क्या चल रहा था विद्यार्थियों? कई जो थे वो चल रहा था उपवाक्य। वाक्य के बाद मैंने क्या बताया? उपवाक्य, क्योंकि उपवाक्य पता होना चाहिए। उपवाक्य बता क्या है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, अपना अर्थ हो, साथ में क्या हो, जिसमें उद्देश्य विधेय भी हो, वो क्या गाता है? उपवाक्य गाता है। उपवाक्य क्या है? उपवाक्य के भेद कितने थे विद्यार्थियों? 3 भेद थे। कितने भेद थे विद्यार्थियों? 3 भेद थे। मुझे उम्मीद है आपको उन तीनों भेदों के नाम याद हो गए होंगे। कितने भेद बताए थे मैंने? 3 भेद बताए थे। सबसे पहला भेद कौन सा था? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा था विद्यार्थियों? संज्ञा उपवाक्य। और संज्ञा उपवाक्य के बाद दूसरा जो भेद था मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? विशेषण उपवाक्य। कौन सा बताया था विद्यार्थियों? विशेषण उपवाक्य। आपको ये वाक्य के उपवाक्य के भेद भी याद होने चाहिए। विशेषण उपवाक्य कौन सा बताया था विद्यार्थियों? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा जो भेद है विद्यार्थियों वो क्या था? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। 3 भेद होते हैं विद्यार्थियों। किसके भेद होते हैं विद्यार्थियों? उपवाक्य के। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है संज्ञा उपवाक्य, उसके बाद में जो है वो विशेषण उपवाक्य, और तीसरा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य समझा चुका था, विशेषण उपवाक्य समझा चुका था। आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो उपवाक्य का जो अंतिम भेद है कौन सा है विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण वाक्य जो है वो आपके सामने वो क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, कौन से योजक शब्द होते हैं और क्या क्या उसके उदाहरण आ सकते हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है वो क्या है? क्रिया विशेषण वाक्य। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य का मतलब क्या होता है? क्रिया काम करने का बोध है, विशेषण विशेषता बताता है। क्रिया काम करने का बोध और विशेषण क्या है? विशेषता बताना। उपवाक्य मतलब क्या है? उपवाक्य हो। तो देखिए क्या होगा, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। सबसे पहला फर्क यह है कि यह उपवाक्य, यह का मतलब कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, प्रधान का मतलब मुख्य है, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य। प्रधान का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? मैंने बताया हुए से पहले भी, प्रधान का मतलब होता है मुख्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। क्रिया की विशेषता को बताता है। क्रिया की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता बताता है विद्यार्थियों? क्रिया की विशेषता को बताता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। कौन सा भाई? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो पहला फैक्ट है जो आपको याद रखना वो ये रखना है
कि क्रिया विशेषण वाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। जो पहला भेद है वो याद कर लीजिए। पहला फट क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंदर क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। किसकी भाई? प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है, हमें बताने का प्रयास करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला फैक्ट याद हो गया होगा, वो आपको सिखाई भी दिया होगा। प्रधान उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। कौन बताता है विद्यार्थियों? सबसे पहला क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा जो है यह उपवाक्य क्रिया के घटित होने की इन उपवाक्यों, ये जो क्रिया विशेषण वाक्य है, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की, इस उपवाक्यों से, इन उपवाक्यों से, इनका मतलब क्रिया विशेषण, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की, क्रिया के घटित होने की, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है तरीका, कार्य कैसे हुआ। क्रिया का मतलब कार्य है, तो यह जो उपवाक्य है, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की, क्रिया के घटित होने की जो क्रिया है, जो काम होने का बोध है, वो कैसे घटित हुआ है। वृत्ति का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? ध्यान रखिए, वृत्ति का मतलब होता है तरीका। मैं लिख देता हूं, तरीका किस विधि से हुई है। तरीका कह दीजिए, विधि कह दीजिए, किस विधि से हुई है वृत्ति। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की वृत्ति समय, दिशा, स्थान, समय, दिशा, स्थान, मतलब किस समय हुई है, कौन सी दिशा है, कौन सी जगह है, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम, किस कारण से हुई है और उस क्रिया का क्या परिणाम होगा इत्यादि की जानकारी मिलती है, इत्यादि की सूचना मिलती है। इन उपवाक्यों से, जो क्रिया विशेषण वाक्य है, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की वृत्ति का मतलब क्या है? तरीका, विधि, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। हमें सूचना मिलती है कि वास्तव में जो क्रिया है वो क्रिया कैसे घटित हुई है, उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका समय क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका स्थान क्या है, उसके क्या कारण होंगे क्रिया घटित होने के, और क्या परिणाम होंगे। इन सब की क्या मिलती है विद्यार्थियों? सूचना मिलती है। किसके माध्यम से? क्रिया विशेषण वाक्य से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया विशेषण वाक्य से क्रिया के घटित होने की वृत्ति का मतलब तरीका, विधि, किस विधि से वो क्रिया होगी। समय, दिशा, स्थान कौन सा है, दिशा कौन सी है, समय कौन सा है, परिणाम कौन सा होगा, कारण क्या है क्रिया घटित होने के, इन सब की सूचना में मिलती है। तो किससे मिलती है? क्रिया विशेषण उपवाक्य से मिलती है। किससे मिलती है विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण उपवाक्य से। मुझे लगता है दोनों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। जो पहला फैक्ट बताया वो मैंने ये बताया कि यह उपवाक्य क्या है? प्रधान मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये उपवाक्य प्रधान मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है। दूसरा फैक्ट, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की वृत्ति का मतलब तरीका, विधि, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। इत्यादि क्या मिलती है विद्यार्थियों? सूचना मिलती है। अंतिम, इसमें प्राय जब जहां, इसमें प्राय योजक शब्द कौन से होते हैं? अंतिम जो बिंदु देखें तो योजक शब्द क्या है? योजक शब्द क्या है? देखिए, योजक शब्द की बात की जाए किसमें भाई? प्रत्येक उपवाक्य के अंदर कहीं ना कहीं योजक शब्द होते हैं। तो इसमें जो योजक शब्द है वो क्या है? जब, जहां, जिधर, जो, जब, जहां, जिधर, जो, जब, जहां, जो, जिधर, ये क्या है विद्यार्थियों? ये आपके सामने योजक शब्द है। क्या है विद्यार्थियों? जब, जहां, जो, जिधर, ये क्या है? इत्यादि क्या है आपके सामने? योजक शब्द है। जब, जहां, जो, जिधर, ये क्या है विद्यार्थियों? आपके सामने इत्यादि जो क्या है? योजक शब्द है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करो, जैसा मैं कहता हूं। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों,
जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। देखिए कौन सा हो गया, मैंने बताया था जैसे, वैसे, जब, जहां, जैसा। ये क्या है, योजक शब्द है। जहां यह बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान है। जहां यह बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान है। जहां जहां यह बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान है। वहां बहुत बड़ा मैदान है। अब देखिए दोनों ही जगह के अंदर जैसा मैं कहता हूं कहना भी किया है, वैसा ही तुम करो करना भी किया है। और जहां, जहां क्या है, योजक शब्द है। जैसा योजक शब्द है। जहां, वहां, यह बस्ती है वहां बहुत मैदान है। तो देखिए बस्ती है और बस्ती की जगह बताइए, मैंने बताया स्थान। स्थान कौन सा है, वहां क्या है, बहुत बड़ा मैदान है। तो मुझे उम्मीद है कि यह विशेष वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उदाहरण देखिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तो जैसा वैसा क्या है, कि यह विशेष वाक्य है। जहां ये बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान है। तो जहां ये बस्ती है, बस्ती का मतलब क्या है, दिशा बता दी, स्थान बता दिया आपको। वहां क्या है, बहुत बड़ा मैदान है। तो इस प्रकार से क्रिया विषय वाक्य का देखा जाए तो यह क्या है, प्रधान मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें क्या है, बस्ती है, होना है, तो वहां क्या है, मैदान है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो, तो मुख्य क्रिया कौन सी है, कहना और होना। तो इनकी क्या कही है, विशेषता बताए विद्यार्थियों। और इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति और तरीका, क्रिया कैसे घटित हो रही है, मैं कहता हूं वैसा करो। स्थान का बोध हो है, जहां ये बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान है। तरीका, विधि, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है, इत्यादि का बताया जाता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको क्रिया विशेष वाक्य समझ में आगे होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।